बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है और इसका चैप्टर नंबर आज हमने 3 स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन का। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने ये फार्मूले और ये कंसेप्ट अच्छी तरह तैयार कर लेना है। बच्चों इंटीग्रेशन को हमेशा आई से लेट करते हैं। इंटीग्रेशन को कहाँ किससे लेट करते हैं? आई से। इंटीग्रेशन को हमेशा आई से लेट करते हैं और ये अलामत किसकी है? इंटीग्रेशन की। ऊपर से गोल कर देंगे और नीचे की जानब गोल कर देंगे। जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत होगी वहाँ पर डी एक्स भी होगा और इन दोनों के दरमियान में फंक्शन होगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत वहाँ पर डी एक्स भी होगा, इन दोनों के दरमियान में फंक्शन होगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। सबसे पहले बच्चों हमें पता है अभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे कांस्टेंट क्या हमारे पास 5 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या होगी? बच्चों 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 5x, फिर प्लस कर देंगे c। जब भी इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म करेंगे हमने प्लस c करना होता है। तो बच्चों ये इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास 10 की इंटीग्रेशन, 10 क्या हमारे पास कांस्टेंट है और 10 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? 10x प्लस c। इसी तरह बच्चों हमारे पास अगर हमारे पास 15 आ जाए, 15 क्या है? कांस्टेंट। 15 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 15x प्लस c। बच्चों हमने यहाँ से क्या कंसेप्ट को क्लियर कर लिया? यहाँ से हमने कांस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। बच्चों 5 की इंटीग्रेशन 5x प्लस c। इसी तरह 10 की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास? 10x प्लस c। 15 की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास? 15x प्लस c। इसी तरह बच्चों इसके बाद हमारा कौन सा रूल है? पावर रूल। पावर रूल जो हमारा कौन सा रूल है? पावर रूल। पावर रूल के अंदर हमने इस अगर किसी पहले पहचान सीखेंगे पावर रूल की क्या होती है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो हमने कौन सा रूल लगाना है? पावर रूल। पावर रूल के अंदर हमने इस बेस का डेरिवेटिव, बच्चों बेस क्या हमारे पास? इस पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है, अगर इस बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो हम बच्चों कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो बच्चों ये कौन सा रूल है? पावर रूल। लेकिन n हमारा डज नॉट -1। n बच्चों हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बच्चों पावर रूल अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल। पावर रूल के अंदर हमने इस बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद देखना होता है। अगर बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो बच्चों हम कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। पावर रूल के अंदर इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। बच्चों हम अब इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। किसके ज़रिए समझते हैं? एग्जाम्पल के ज़रिए। बच्चों x की पावर कितनी आ गई? 5।
इंटू डी एक्स। बच्चों देखो वेरिएबल के ऊपर क्या आ गई, पावर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या बच्चों, इस पावर की बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा 1। बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 1 मौजूद है, लेकिन हमें खुली आंख के साथ नज़र नहीं आ रहा। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। अगर बच्चों इस पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर 7 मौजूद है तो कौन सा रूल लगाना होता है हमें, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया, x की पावर 6 ओवर 6 प्लस सी, प्लस सी। इस पावर की 5 + 1 5 + 1 6 ओवर 6 प्लस सी आ गया। बच्चों इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। इसी तरह अगर हमारे पास x की पावर -7 इंटू डी एक्स। बच्चों हम एग्जाम्पल के ज़रिए अपने पावर रूल को अच्छी तरह समझेंगे। बच्चों देखो वेरिएबल के ऊपर क्या आ गई, पावर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या इस पावर की बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है। अब x का डेरिवेटिव जब लेंगे क्या बनेगा 1। देखो बच्चों यहाँ पर 1 मौजूद है, लेकिन हमें खुली आंख के साथ नज़र नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। तो बच्चों हम इसको हल करेंगे तो ये -6 ओवर -6 प्लस सी। बच्चों इसी तरह x + 1 ऊपर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। बच्चों अब फंक्शन के ऊपर पावर आ गई। अगर फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ जाए तो कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। बच्चों उस वक़्त पावर रूल लगेगा जब इस बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद होगा। अब इस बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अगर बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है, अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उस कांस्टेंट के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास ये 1/2 इसी तरह आ गया, ये 1/2 तो ये 2x + 1 ऊपर पावर 3/2 नीचे भी 3/2। इसको हल करेंगे बच्चों, ये 3/2 ये नीचे वाले रकम को हल करेंगे तो ये भी 3/2 प्लस सी। तो बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x + 1 ऊपर पावर 3/2 प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों पावर रूल, अगर बच्चों इस पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर 7 मौजूद है तो बच्चों हमने कौन सा रूल लगाना होता है, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी। अगर इस पावर की बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है तो अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। बच्चों उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी कांस्टेंट के साथ डिवाइड भी कर देंगे, फिर इसके बाद हमने पावर रूल लगाना है। तो बच्चों ये क्या था, हमारा पावर रूल। लेकिन बच्चों एक हमें उसने
हतियाती तदाबीर दी थी बी एन डज नॉट -1, एन हमारा क्यों, एन हमारा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। ये यहाँ पर एन डज नॉट -1 बच्चों, हम इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। बच्चों इसी तरह देखो, अगर इंटीग्रेशन x की पावर हमारे पास क्या आ गई -1 इंटू डी एक्स। बच्चों पावर रूल के अंदर हमें उसने हदायत दी थी भी n हमारा क्या नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर -1 आ गया। देखो इस बेस का डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है बच्चों, पावर रूल हमें हदायत करता है भी इस पावर का बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बच्चों, साथ 1 तो साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। अगर हम पावर रूल लगाते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है, इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे +c। तो बच्चों ये x की पावर 0/0 +c। बच्चों किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए तो ये 1 के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 0 +c। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास इन्फिनिटी में आ जाएगा, इन्फिनिटी +c। इन्फिनिटी में कोई चीज़ प्लस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। बच्चों इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं होता, तो क्या करेंगे बच्चों, हमने इस -1 से बचना है, क्योंकि ये -1 आंसर क्या लेके आता है पावर रूल के अंदर, इन्फिनिटी। इसलिए बच्चों हमारा n क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह बच्चों ये था हमारा पावर रूल। इसके बाद बच्चों हमारा क्या है, क्वोशंट रूल। बच्चों क्वोशंट रूल, क्वोशंट का मतलब क्या बच्चों, डिवाइड रूल। बच्चों क्वोशंट रूल को हम समझेंगे, इंटीग्रेशन प्राइम f ऑफ x नीचे f ऑफ x इंटू डी एक्स। बच्चों अगर हमें डिवाइड के अंदर रकम नज़र आ जाएगी तो हम वहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशंट रूल, शायद उसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। अगर बच्चों हमें डिवाइड के अंदर वैल्यू नज़र आ जाती है तो शायद इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अंदर बच्चों हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, क्वोशंट रूल लगा देंगे। क्वोशंट रूल के अंदर हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है बच्चों। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या हमारा, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन +c। बच्चों नीचे वाला फंक्शन, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन +c। बच्चों लेकिन यहाँ पर नीचे होल की पावर नहीं होनी चाहिए। डी नैमोनेटर के अंदर बच्चों, डी नैमोनेटर के अंदर बच्चों, डी नैमोनेटर के अंदर f ऑफ x डज नॉट पावर। बच्चों क्वोशंट रूल के अंदर नीचे होल की पावर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जैसे पावर रूल के अंदर हमारा n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसी तरह बच्चों क्वोशंट रूल के अंदर डी नैमोनेटर के अंदर नीचे हमारी होल की पावर नहीं होनी चाहिए। बच्चों हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको क्वोशंट रूल को समझेंगे। इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। बच्चों क्वोशंट रूल के अंदर हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। अब अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। देखो बच्चों ऊपर 1 मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे बच्चों, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या था हमारा, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन +c। तो बच्चों ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है इसका। बच्चों इसी तरह
इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बच्चों मुझे रकम किसके अंदर नजर आई? कोशेंट के अंदर। शायद इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा। बच्चों कोशेंट रूल के अंदर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या था? नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों अगर इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बच्चों मुझे रकम किसके अंदर नजर आई? कोशेंट के अंदर। शायद इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। क्या बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? 2 की कमी है। बच्चों कोशेंट रूल के अंदर उसने हमें कुछ राइट दे दी थी। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देना है। बच्चों अब यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? 2 की। 2 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। 2x प्लस 3। अब बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या था हमारे पास? नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन है प्लस सी। इसी तरह बच्चों इंटीग्रेशन इसी तरह आ गई 1/3x प्लस 2 ऊपर पावर 3। बच्चों अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, मुझे रकम किसके अंदर नजर आई? कोशेंट के अंदर। शायद इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? 2 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? 3 की। लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था अभी कोशेंट रूल के अंदर नीचे होल की पावर नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों नीचे होल की पावर, इसकी होल की पावर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर होल की पावर आ गई, लिहाजा ये कोशेंट रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी 3 इंटू डी एक्स। अब इस बेस का डेरिवेटिव हमने साथ देखना है क्योंकि पावर आ गई फंक्शन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? 3 की। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे? पावर रूल। अब यहाँ पर 3 की कमी है, 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बच्चों अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो ये बच्चों 1/3 3x प्लस 2 ऊपर पावर -2 नीचे भी माइनस का 2 आ गया, नीचे भी -2 प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा? पावर रूल और कोशेंट रूल। इसके बाद बच्चों हम करेंगे इसके फार्मूले। बच्चों फार्मूले क्या हमारे पास? सबसे पहले आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। साइन एक्स की इंटीग्रेशन, बच्चों साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज एक्स नीचे एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या हमारे पास? एक्स। बच्चों ये जो सा एक्स है ये क्या कहलाएगा? एंगल। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। इसी तरह बच्चों कोज एक्स की इंटीग्रेशन, बच्चों कोज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स। कोज की इंटीग्रेशन साइन एक्स नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों इसी तरह टेन एक्स की इंटीग्रेशन, बच्चों टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस नेचुरल लॉग
कोज एक्स माइनस नेचुरल लॉग कोज एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। इसी तरह बच्चों कोट एक्स की इंटीग्रेशन, बच्चों कोट एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग साइन एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों ये इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों नीचे एंगल का डेरिवेटिव नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों इसी तरह कोसिकेंड एक्स की इंटीग्रेशन, कोसिकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों नीचे एंगल का एंगल क्या बच्चों? ये जो उनसा एक्स है बच्चों, ये एक्स क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बच्चों इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, बच्चों सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? टेन एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? टेन एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों जैसे टेन का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंड स्क्वायर, अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? टेन एक्स। इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास माइनस कोट एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों इसी तरह सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बच्चों हमारे पास? सीकेंड एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों इसी तरह कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास? माइनस कोसिकेंड एक्स, माइनस कोसिकेंड एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों हमारे पास चार फंक्शन ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको किस फॉर्म में खोलेंगे? किस आइडेंटिटी फॉर्म में ओपन करेंगे? वन माइनस कोज 2x ओवर 2। बच्चों इसी तरह कोस स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको किस आइडेंटिटी फॉर्म में ओपन करेंगे? बच्चों कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती तो किस फॉर्म में ओपन करेंगे? वन प्लस कोज 2x ओवर 2। बच्चों इसी तरह टैन स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, टैन स्क्वायर की भी बच्चों डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको किस फॉर्म में खोलेंगे? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों इसी तरह कोट स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको किस फॉर्म में खोलेंगे? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों ये चार फंक्शन ऐसे हैं, ये हर दफ़ा बोर्ड में आ जाता है एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। बच्चों ये चार फंक्शन ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसका फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। बच्चों इसकी ये आइडेंटिटी फॉर्म है, ये चार फंक्शन ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इनको इन आइडेंटिटी फॉर्म में ओपन करेंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है।
इसी तरह बच्चों हमारे पास अगर हमारे पास 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स, बच्चों हमारे पास 1/a² प्लस x² आ जाए तो बच्चों ये किसके बराबर है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के बराबर है। बच्चों अगर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए तो ये बच्चों किसके बराबर है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बच्चों ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ये फार्मूले याद करने के बाद आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।